नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पोषण ट्रैकर ऐप में AWC स्टेटस और AWC इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इसे कैसे भरेंगे ये जानेंगे। AWC स्टेटस आंगनवाड़ी सेंटर की स्थिति और AWC इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आंगनवाड़ी संरचना। आपके आंगनवाड़ी केंद्र किस प्रकार का है, सरकारी है या किराए पे चलता है, आपके आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, इन सारी बातों की जानकारी इस फॉर्म के माध्यम से हमारे विभागीय लोगों को मिलेगा। तो ये फॉर्म सभी दीदियों को भरना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बहुत सारी दीदियों आज इस फॉर्म को भर चुकी हैं, लेकिन कुछ दीदियों को कुछ परेशानी है जिसकी वजह से ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो चलिए, इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करेंगे। तो ये मेरा प्ले स्टोर है, जहाँ सर्च करने पे ये सिंबल के साथ दिखने लगता है पोषण ट्रैकर। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। जहाँ ये पहले से अपडेट है तो इसे हम ओपन वाले पे क्लिक करके और खोल लेंगे। जहाँ ये दो ऑप्शन दिखता है, अपने नाम के साथ सभी लोगों के मोबाइल में खुल जाएगा ये पेज। तो हम सबसे पहले नीचे आएंगे, जहाँ AWC की स्थिति और AWC इंफ्रास्ट्रक्चर ये दोनों फॉर्म को हम आज भरना सीखेंगे। तो AW स्थिति पे क्लिक करेंगे। जहाँ ये नया चेकलिस्ट जोड़े, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर ये खुल के पेज आता है, जहाँ स्वच्छता और सुरक्षा, आंगनवाड़ी केंद्र परिसर की सफाई रोज होती है तो हाँ, रसोई घर किचन साफ रखा जाता है तो हाँ, टॉयलेट रोज साफ रखा जाता है तो हाँ, भंडारण क्षेत्र कृत को और कीटों की साफ और मुक्त रखा जाता है हाँ। आप अपने सेंटर से जुड़ी हुई सभी स्थिति को इस फॉर्म के माध्यम से अवगत कराएंगी। जो हम इस फॉर्म को भर चुके हैं तो इसमें सभी ऑप्शन में हाँ हाँ लिखा हुआ है। फिर जारी रखते हुए हम दूसरे, जैसे ही जारी रखेंगे दूसरा फॉर्म खुलेगा, जहाँ खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग, खाना पकाने का क्षेत्र स्वच्छ है या नहीं ये बताएंगे, बर्तन और साधन साफ, सभी चीज़ों को हम पढ़ते और हाँ नहीं में चिन्ह लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। फॉर्म को जारी रखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग THR AWC द्वारा भोजन की गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार आप लोग पढ़ के और फिर हाँ नहीं में अपने हिसाब से लगाते चलेंगे फॉर्म को और जारी रखेंगे। रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखा हाँ नहीं, इसको आप भरते चलेंगे और अपने सेंटर की स्थिति के अनुसार इस फॉर्म को भरते चलेंगे और अंत में सबमिट कर देंगे। तो ये फॉर्म फिर समाप्त हो जाता है। फिर हम दूसरे फॉर्म को भरने की ओर चलते हैं। इसमें मूल और लागत विवरण, बिल्डिंग की विवरण, बिल्डिंग की सुविधा का विवरण, बिल्डिंग की मरम्मत का विवरण, बिल्डिंग के उन्नयन का विवरण। तो सबसे पहले मूल और लागत विवरण को हम क्लिक करेंगे ऊपर, और इस फॉर्म को हम भर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 डेट दिखाता है, फिर हमारे यूनिक कोड के साथ फिर शुरू हो जाएगा बिल्डिंग की मालिकी। आप या किराए पर चलाती हैं या आपका सरकारी भवन है तो आप उस हिसाब से इसमें टिक करेंगी। हम किराए पे चलाते हैं तो किराए पे क्लिक किए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, जो लोग जहाँ चलाते हैं उस हिसाब से पढ़ के और अपना क्लिक करते चलेंगे। वर्ग में फिर ऑप्शन है, इसमें चयन करें शहरी, ग्रामीण, जनजातीय, जहाँ जो क्षेत्र में आपका पड़ता होगा। ग्रामीण में तो ग्रामीण लगाएंगी, शहरी लगाएंगी, जो भी होगा आप अपने हिसाब से भरेंगे। किराया जिस हिसाब से आपको
अपने विभागीय से मिलता होगा उसको आप यहाँ भरेंगे। क्या नई बिल्डिंग मंजूर की गई? अगर आपको कोई नया बिल्डिंग मिला है अब आंगनवाड़ी चलाने के लिए तो आप हाँ नहीं जो भी हो आप उसको भरेंगे और फिर जारी रखेंगे। फिर बिल्डिंग का विवरण, पक्का है या कच्चा है, यहाँ भी ऑप्शन आएगा जिसको आपको चयन करना है। आपका सेंटर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, टाइल्स लगा हुआ है, जो भी स्थिति हो आप उससे अवगत कराएंगे। साइड की उपलब्धता हाँ ना जो भी हो आप भरेंगे। साइड को विभाग को सौंप दी गई, हाँ ना जैसा होगा आपके केंद्र में वो आप भरते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे और जारी रखते चलेंगे। बिल्डिंग की सुविधा का विवरण, स्टोर रूम, अगर आपके सेंटर में स्टोर रूम अलग से है तो हाँ लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। स्टोर रूम की जगह है जहाँ आप सामान को रखते हैं तो हाँ लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अलग से रसोई घर है तो हाँ लगाएंगे। पौधा रोपने की जगह है तो हाँ लगाएंगे। पौधे की जगह अगर वहाँ पर लगाते हैं पौधा तो हाँ, नहीं है तो नहीं। बाला ने ही पेंटिंग कर दी गई है, जिनका सरकारी भवन होगा वहाँ पेंटिंग हो गई होगी तो हाँ लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। पेंट की आवश्यकता होगी, सरकारी भवन में भी बहुत जगह नहीं हुआ है तो अगर वहाँ ज़रूरत होगी तो आप हाँ लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। पेयजल कनेक्शन, हाँ। पानी फिल्टर उपलब्ध तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। स्थापित मोटर, जो भी होगा आपके सेंटर में सुविधा उसको आप पढ़ते चलेंगे और इस तरह से फॉर्म को आगे बढ़ाते चलेंगे। बाल वाटिका, प्लेटें, ग्लास, बर्तन, मैट, चटाई, टीवी, एसी, प्रेशर कुकर, जो भी आपको मिला होगा उस हिसाब से आप इस फॉर्म को भरते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। फिर वेटिंग स्केल फॉर मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु के लिए वजन मशीन आपके सेंटर में उपलब्ध होगा तो हाँ लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर वेटिंग स्केल फॉर इनफैक्ट, शिशु की लंबाई नापने की मशीन होगी तो आप हाँ लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। फिर इनफैटोमीटर, जो बच्चे को हम सुला के और वज़न करते हैं वैसा मशीन आपको मिला होगा तो हाँ मिला होगा तो हाँ लगाएंगे, नहीं मिला होगा तो नहीं लगाएंगे। फिर स्टेडियोमीटर, जिसमें हम बड़े बच्चे को खड़ा करके और उसकी लंबाई को मापते हैं, जो आपको मिला होगा तो हाँ लगाएंगे, नहीं मिला होगा तो नहीं लगाएंगे। गैस कनेक्शन आपके सेंटर में उपलब्ध कराया गया होगा तो हाँ, नहीं है तो नहीं। शौचालय, हाँ। इस सारे फॉर्म को पढ़ते चलना है और हाँ ना में जवाब अपने हिसाब से देना है। फिर फॉर्म को हम जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर बिल्डिंग की मरम्मत का विवरण, पहले से बिल्डिंग की मरम्मत हो चुकी है हाँ तो हाँ लगाएंगे, नहीं तो नहीं। आप इस हिसाब से अपने सेंटर से सभी जानकारी हाँ ना में जवाब देते चलेंगे, जारी रखेंगे। फिर बिल्डिंग के उन्नयन का विवरण, तो इसको भी हाँ ना में जवाब देके और फिर फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तो फॉर्म मेरा समाप्त हो जाता है और ये दोनों फॉर्म हमारा भर चुका होता है। तो इससे हमारी सेंटर की सभी स्थिति से हमारे अधिकारी अवगत होंगे और इस स्थिति को समझेंगे, जानेंगे जो उस सेंटर पे क्या ज़रूरत है और क्या नहीं ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। मदद मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।